8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसका जो आविष्कार हुआ था ये 1980 में इंटेल ने जो है किया था। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसका आर्किटेक्चर होता है। एक होता है हमारे पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो जो ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे जो है आधारित है। और इस माइक्रो कंट्रोलर को इसलिए बनाया गया था ताकि इसे हम जो है एम्बेडेड सिस्टम में जो है यूज कर सके। तो जो पहला हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 का जो इंटेल ने बनाया था वो एनमॉस को यूज करके बनाया था। पर उसमें क्या था कि पावर का जो कंजम्पशन था वो ज़्यादा था। और कई बार क्या होता है कि जो हम एम्बेडेड सिस्टम यूज करते हैं तो वो बैटरी ऑपरेटेड होता है और वो सिस्टम के अंदर होता है, तो जो पावर है हम चाहते हैं कि वो कम से कम कंज्यूम करे ताकि उसे हम जो है हैंड हेल्ड डिवाइसेस और बिना जो है डायरेक्ट पावर सप्लाई के यूज कर सकें। तो इस केस में बैटरी ऑपरेटेड जो एम्बेडेड सिस्टम है वहाँ पे यूज करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को जो है एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि पावर कंजम्पशन कम हो, पावर को जो है कम खर्च करे अपने कामों को करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर इंटेल ने जो है एक माइक्रो कंट्रोलर को सीमॉस का जो है ऊपर सीमॉस को यूज करके रिलॉन्च किया। तो इस केस में क्या है कि हमारा पावर कंजम्पशन जो है माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो पावर का खर्चा होता है वो कम हो गया। और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8051 के बीच में सी लेटर आ गया तो 80C51 हमने बोला क्योंकि ये जो है सीमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गया, क्योंकि पावर कंजम्पशन जो है एनमॉस के तुलना में सीमॉस में जो पावर का खर्च है वो कम है। और जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है इसकी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं असेंबली लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग हम सी लैंग्वेज एम्बेडेड सी लैंग्वेज को यूज करके किल सॉफ्टवेयर में जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास फीचर की बात करेंगे कि जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके फीचर क्या क्या है। तो जब हम फीचर की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर है 8051, इसका जो है ये फीचर होता है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि हम बताएंगे कि जो 8051 में कितना रैम है, कितना रोम है, जो इसका डाटा बिट है एक बार में कितने बिट डाटा को हैंडल कर सकता है। तो इसमें जो है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 4 रजिस्टर के बैंक होते हैं। कितने? 4 रजिस्टर के बैंक होते हैं 8051 में। उसके बाद ऑन चिप मतलब चिप के अंदर ही 64 किलोबाइट तक का जो है प्रोग्रामेबल रोम होता है, जिसमें यदि फ्लैश रोम हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज़ जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मिलता है। अब क्या है कि इसके अलग अलग वर्जन आते हैं 8051 के, तो हो सकता है कि किसी में कम हो तो एक्सटर्नली ऐड करना पड़े, पर यदि हम लेते हैं तो ये हमें ऑन चिप 64 किलोबाइट जो प्रोग्रामेबल मेमोरी है वो मिल जाएगा। और रैम जो है वो 128 बाइट्स 128 बाइट का जो है ऑन चिप डाटा मेमोरी के लिए रैम जो है हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होता है। अब क्या है एड्रेस, तो एड्रेस जो है हम कितने मेमोरी को लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है कितना बिट का जो है हमारा एड्रेस बस है। बस मीन्स बंच ऑफ वायर। तो जो एड्रेस है जितना नंबर ऑफ एड्रेस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हम डिफरेंट जो अलग अलग मेमोरी के लोकेशन है उनको हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो उतना ही मेमोरी कितना हम ऐड कर सकते हैं या मेमोरी जो है माइक्रो कंट्रोलर के साथ उपलब्ध होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि
कितने बिट का एड्रेस बिट है उस माइक्रो कंट्रोलर के साथ। यदि 16 की जगह 32 बिट का जो है हमारे पास एड्रेस हो तो हम ज़्यादा मेमोरी को जो है ऐड कर सकते हैं उस माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के केस में हमारे पास क्या है कि 16 बिट का एड्रेस है, साथ में लिखा हुआ है कि ये जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो एड्रेस में हमें एड्रेस भेजना है इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल है। पर जब डाटा की बात करते हैं तो क्या होता है, डाटा हम भेज भी सकते हैं और डाटा जो है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो डाटा बस के केस में जो है वो जो हम यूज करना चाहेंगे तो बाई डायरेक्शनल वायर्स होती हैं डाटा बस की, और वो 8 बिट की होती हैं। 8 बिट का मतलब है कि एक बार में 8 बिट डाटा को हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि फ्लैग कितने होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो जो हमारे पास 128 यूजर डिफाइंड फ्लैग होते हैं इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, कितने 128। और जो हमारे पास टाइमर होता है वो 16 बिट का होता है। और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल पर्पज रजिस्टर है, जो सामान्य रजिस्टर है, उनकी संख्या जो है 32 होती है और वो 8 बिट के होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर जो है UART, ये भी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो है उपलब्ध होता है। उसके बाद ADC की बात करें तो ऑन चिप ADC 8051 जो बेसिक वाला था उसमें उपलब्ध नहीं होता, पर आजकल मार्केट में ऐसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर उपलब्ध है जिसमें सेम चिप पे हमें ADC ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी उपलब्ध है। तो ये जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है इसका हम बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट के लिए जो एम्बेडेड सिस्टम है उसमें इसका प्रयोग होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, टच स्क्रीन में होता है, और मेडिकल में जैसे BP मॉनिटर करना हो तो उसके लिए, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना हो, मोटर कंट्रोल करना हो इंडस्ट्री में, तो इन सब चीज़ों के लिए भी 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम एम्बेडेड सिस्टम में और ही ऐसे बहुत सारे जो है टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और यदि आप हिंदी में ऐसे और बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्वेश्चन ये है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बीच में जो C लेटर होता है उसका मतलब क्या है। तो एक क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका मतलब है कि C का मतलब है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में CMOS टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया गया है। CMOS टेक्नोलॉजी जो कि चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताता है। धन्यवाद।